आज से नहीं, कुल मिलाकर जब से शराब बंद हुआ है, कब से हुआ है अमित जी? 2016। हमारे साथ अमित जी हैं। 2016 और 2016 से आज 2023 आ गया। शराबबंदी हुआ है, लेकिन एक नियम है जो ताखे पे रखा है और धरती पे उल्टा मतलब धड़ल्ले से शराब पिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जिसका कुल कारण दोष है। किसको कहेंगे आप? इनडायरेक्टली समझ रहे होंगे, हम थोड़े बंद किए हैं। अब कोई नशेड़ी सरकार आ जाए, वो कहेगा कि सबको दारू पीना है, सबको ड्रग्स पीना जरूरी है। तो यह लोकतंत्र है, थोपा जा रहा है। तो नियम बन गया, कानून बन गया, जनता को उसको पालन करना है। पालन करना है और कर रहे हैं लोग, किस प्रकार कर रहे हैं वो सबको पता है। शराबबंदी का पालन बिल्कुल आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि बिहार में कितना शराबबंदी है, कितना सफल है, कितना विफल है। हम तो कहते हैं कि शराबबंदी चालू होना चाहिए। बिल्कुल। और कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि चालू होना चाहिए, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं तो वो कहते हैं कि नहीं चालू होना चाहिए। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि चालू नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्यों? जब किसी भी कानून का जब मतलब कि थोपा जाता है किसी के ऊपर, घर में ही कुछ नियम कानून बनाते हैं हमारे माता पिता जी, तो पहले उसको अप्लाई करते हैं अपने परिवार के ऊपर कि क्या ये सफल रहेगा, क्या इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे घर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पहले उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी 2016 में यह भाषण कर देते हैं महिलाओं के क्या बोलते हैं कि समूह के महिलाओं के आग्रह पे कि हम बिहार में शराबबंदी आज से बंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोदी जी बताए थे कि आज से 1500 के नोट बंद है। और उसके बाद से नोट बंद है तो बंद है, वो रियलिटी में बंद है। रियलिटी में बंद है। उसका प्रभाव क्या पड़ा देश के ऊपर, इस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नोटबंदी हुआ तो सफल हुआ। और जिस दिन बंद हुआ उसी दिन से बंद हुआ। उसी दिन से बंद हुआ। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। बिल्कुल। किस आधार पे वो कहते हैं कि शराबबंदी है? बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार के गृह जिला में पिछले साल शराब से 7 लोगों की मौत हो जाती है, 10 लोगों की मौत हो जाती है। उनके घर के आंगन में 10 लोगों की मौत हो जा रही है। तो कैसा शराबबंदी है ये? और होली आने वाला है तो क्या फिर से पुलिस का वर्कलोड नहीं बढ़ेगा क्या? गाड़ी से, ट्रक से, बस से शराब नहीं आएगा क्या? पुलिस को अपराधी को पकड़ना चाहिए। अपराधी को पकड़ना तो पुलिस दारू और हेलमेट और बालू पकड़ने में लगल है। क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपने मन से टास्क बढ़ा लिया है। बिल्कुल। सरकार सीधा सीधा एकदम बोल रही है, एकदम साफ शब्दों में कि किसी भी प्रकार से शराबबंदी नहीं क्या बोलते हैं कि छूटना चाहिए। शराबबंदी किसी भी प्रकार से शराब तस्कर नहीं छूटना चाहिए। अच्छा। नीतीश कुमार ये नहीं कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अपराधी नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार ये नहीं कहते हैं कि मर्डर पकड़ा जाए। नीतीश कुमार ये नहीं कहते हैं कि वहां पे नालंदा में क्राइम कर रहा है उसको जाकर के पकड़ो। लेकिन नीतीश कुमार जितने भी सभा में आते हैं, एक न एक अंश ये जरूर बोलते हैं कि जितने भी शराबी हैं, जितने भी शराब तस्कर हैं, उनको पकड़िए। आप जमीन से खोद करके निकालिए। आपको ड्रोन कैमरा दिया जा रहा है, लेकिन ड्रोन कैमरा आपको नीतीश कुमार अपराधी पकड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। बुराई से लड़ने लगे, रात से ही लड़ने लगे। तो रात तो बताता है दिन का अस्तित्व क्या है। बिल्कुल। बुराई को आप खत्म कर सकते हैं क्या? तो कभी नहीं होगा। बैलेंस कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अब एक बात बताइए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राज्य है गुजरात, वहां भी शराबबंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले वो वहां पे लागू किए कुछ दिन कि जनता इसका किस प्रकार मतलब कि पालन करती है, क्या पालन करती है। उसके बाद वहां पे लगा कि नहीं, जनता दारू के बगैर रह लगी। हालांकि वहां भी दारू मिलता है, वहां भी दारू से मौत हुई है लोगों की। अच्छा। ये रियलिटी है। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी जब नीतीश कुमार शराबबंदी कर रहे थे तो उनको पहले सोचना विचारना चाहिए था, जनता से फीडबैक लेना चाहिए था कि क्या हम शराबबंदी कर रहे हैं, आप लोग इससे खुश हैं, क्या ये सफल होगा बिहार में। पहले तो वो हर घर में, हर कस्बे में, हर बाजार में कलाली खुलवा दी, कलाली खुलवा दिए। और फिर आप लालच दे, जिसको बोलते हैं वो हिंदी में कहावत है, ललकार करके फटकार देना। पहले आप लत लगा दिए सबको कि अंग्रेजी दारू पीजिए, चुहवा दारू पीजिए, और अब बोल रहे हैं डायरेक्ट कि नहीं, थाली आपके आगू में है और छीन लेंगे। तो कैसा लगेगा धर्मराज को भाई? बिल्कुल, वो तो अकबका जाएगा। वो जहरीली शराब पिएगा ही पिएगा, जहरीली शराब पिएगा। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहां पे शराबबंदी नहीं है। क्या वहां पे विकास नहीं हो रहा है? क्या वहां पे विकास का पैमाना बिहार से कम है? लेकिन उत्तर प्रदेश में दारू बंद नहीं है, लेकिन वहां पे विकास ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। बिहार में शराबबंदी है लेकिन विकास कम हो रहा है। विकास कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कम? क्योंकि जो शराब का जो टैक्स होता है वो राज्य के विकास के लिए, राज्य कोष में जो जाता है, वो पैसा नहीं आ रहा बिहार में। अब अपने सरकार को ये लग नहीं रहा है कि 2005 से खाली उधर पे भी कॉल लगा रहे हैं, कभी इससे मिल जा रहे हैं, कभी उलट पुलट हो रहे हैं। हम उस राज्य में रहते हैं जहाँ पे कुर्सी बचाने के लिए सरकार
5 साल में 5 बार पलटी मारती है। उस राज्य के मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद लगाएं? क्या उम्मीद लगाए जहाँ की कंपटीशन होने से पहले परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। शराबबंदी है, वहाँ पे 100 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे राज्य में हम निवास करते हैं। तो आखिर वहाँ का पब्लिक की भरोसा करेगा इस तंत्र पे कि जहाँ पे कंपटीशन ही सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या मतलब परीक्षा करवाते हैं बताइए? परीक्षा करवाने का कोई उद्देश्य, सरकार के जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं नुमाइंदे हैं, उनके पास से पेपर लीक होती है। कोई आम व्यक्ति बीपीएससी का पेपर लीक नहीं कर सकता है। कोई आम व्यक्ति इंटर का पेपर नहीं लीक कर सकता है। 8 बजे मोबाइल में हमारा नहीं आ जाएगा इंटर का पेपर कि इसका बजे देख रेख में जो कस्टडी में रखे हुए हैं ना करेगा, वही करेगा। स्वाभाविक सी बात है, उनको मोटी रकम मिलता है, पेपर लीक करते हैं, बस वही कर रहा है। जो मतलब बिचौलिया है जो उस काम को बात हम लोग कर रहे थे शराबबंदी पे। शराबबंदी पे नीतीश कुमार जी कहते हैं और आप पूरा शासन प्रशासन एकदम पीठ थपथपा करके बोलता है कि बिहार में शराबबंदी है। अब क्या चाहते हैं कि शराबबंदी है बिहार में? आपको क्या लगता है? ये शराबबंदी नहीं है, ये शराबबंदी के मतलब जगह पे मारने का एक नया षड्यंत्र है। नीतीश कुमार जी एकदम सही बात बता रहे हैं, मारने का एक नया षड्यंत्र है और शराबबंदी के आड़ में लोगों की मौत हो रही है। और जब से शराबबंदी हुई है तब से हो रही है। और नीतीश कुमार के घर में जब हो रही है मौत, फिर भी वो बोल रहे हैं कि दूसरा राज्य में मौत नहीं होता है। तो दूसरा राज्य को देख करके आप हम चले जाएं दूसरा राज्य में चल जाएं, बिहार छोड़ दें। बोलते हैं कि जहाँ पे मतलब कि अच्छाइयाँ होती है वहाँ पे कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो कुछ होती है, इतना नहीं होती है कि आप शराबबंदी कर दिए हैं एकदम पूरा राज्य में, आप पूरे देश में आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, हमारे यहाँ सफल है। खाक सफल है, कुछ सफल नहीं। सारण में आपको 100 लोगों की मौत हो जाती है, छपरा में आपको दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है, नालंदा में आपको दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। अरे रोज मौत हो रही है, वो तो अखबार में आ गया तो मौत दिख गया। लेकिन कहीं ना कहीं रोज मर रहे हैं, रोज दारू से मर रहे हैं। बिल्कुल मर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये भी तो दारू जहरीले से मर रहे हैं। किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, और जिसका छपता है वो उजागर हो जाता है, किसी का छिप जाता है तो वो छिपा रह जाता है। अब कहीं ना कहीं सरकार को ये मालूम था पहले से इस तरह का नियम लाएंगे तो आखिर ऐसा होगा। अब पुलिस जाती है शराब पकड़ने तो पुलिस पे जनता कबड़ जाती है। तुमने उसको रोजी रोटी का एक साधन बना दिया, पैसा कमाने का एक काला धंधा बना दिया। अब उसका रस लग गया। 5 बरस से उचुआ रहे थे, दारू को बना रहे थे, अब आप जाते हैं रोक लगाने तो आप पे ही लाठी और डंडा पड़ जाता है। इस्लामपुर में ही बहुत सारे पुलिस, तो आप पुलिस को झोंक रहे हैं ना। पुलिस वाले खुद पिटे, हमारे विधानसभा क्षेत्र में पिटे। प्रशासन को आप पिटवा रहे हैं ना, झोंक रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। शासन लोकतंत्र से लड़वाओ। शासन प्रशासन को क्राइमर को पकड़ना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। तो वो दारू पकड़ने का काम करवा रहे हैं, इसीलिए बिहार पुलिस में भर्ती हो रही है। और कहते हैं कि इतना हम नौकरी देंगे, इतना हम रोजगार देंगे। कहाँ आप दे रहे हैं रोजगार? दे रहे हैं। नया टेक्निक कहाँ ला रहे हैं, नया विज्ञान कहाँ ला रहे हैं? अपना स्कूल जैसे के तैसे है, कहाँ जापान के तर्ज पे आपका प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल भाग रहा है? बिल्कुल नहीं भागेगा। जिस राज्य के मुख्यमंत्री शराबबंदी करने में व्यस्त हैं, उस राज्य का एजुकेशन का क्वालिटी क्या होगा? आप भी सिलेट से पढ़े थे, हमारे बाबूजी भी सिलेट से पढ़े थे, हम भी सिलेट से पढ़ रहे हैं। आज 2023 आ रहा है, आज भी सिलेटे से पढ़ रहे हैं। सिलेटे से दिल्ली में जाइए, स्मार्ट क्लास में पढ़ाई हो रही है, हर एक बच्चों को टैबलेट पे पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ के जो बच्चे हैं भुइयां में बैठ करके पढ़ रहे हैं, कार्टून पे खाना खा रहे हैं। कल आपका एक वीडियो देखे थे, इस राज्य में हम रह रहे हैं, उनके पास थाली नहीं है, खाना खाने के लिए अनाज नहीं है। सोच सकते हैं अनाज जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य में ऐसा नहीं है कि हम अपने राज्य को नीचा दिखा रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज्यादा IAS IPS पैदा होता है। बिल्कुल। तो मेरा राज्य कुछ मायने में ठीक है, लेकिन बहुत कुछ मायने में पीछे भी है। और उसका अगर सबसे बड़ा दोषी है तो वो यहाँ के सरकार है, शासन प्रशासन है। बिल्कुल। शासन प्रशासन को सिर्फ यही करना है कि सरकार बचाना है। 10 बार नीतीश कुमार पलटी मारे होंगे, लगभग 10 बार मार दिए ही होंगे अब तक, 10 बार। लेकिन हर बार वही मुख्यमंत्री बनते हैं। 7-8 बार शपथ ले लिए तो 10 बार। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार सत्ता के लालची हैं, कुर्सी के लालची हैं। बिल्कुल एकदम सत्ता भोगी है, बस सत्ता पे काबिज रहे, मतलब मैं ही बैठा रहूं। तो परमात्मा भी उनको अब कहते हैं कि अब मंत्री से मन नहीं भरता है, अब परमात्मा जैसा बिहेव करना है, वही कर रहे हैं। करो, हम नरसिम्हा है, हम ही को पूजा कर, हम ही को लोग कर रहे हैं, उनको लोग कर रहे हैं। और बिहार की जनता जातिवाद पे वोट देती है कि हमारे जात के हैं मुख्यमंत्री तो हम इन्हीं को वोट देंगे। अमित चौरसिया के अगर विधानसभा क्षेत्र से कोई चौरसिया खड़ा हो गया तो सब चौरसिया उसी को वोट देगा। तो अच्छा इनका जो नियम है शराबबंदी से लेके जाति जनगणना जो भी है कुल लड़वा मरवा देने वाला है। देखिए जाति जनगणना वो करवा रहे हैं, ई जनगणना कहे नहीं करवाते कि बिहार में कितना बेरोजगारी है। बिल्कुल। ई जनगणना कहे नहीं करवाते हैं कि बिहार के लोग कितना दिन मतलब कि भूखा रह रहे हैं, कितना दिन पेट भर करके सो रहे हैं। अब कई को झोपड़ी का महल बना दिए। वो नीतीश कुमार कहते हैं कि एक भी घर में झोपड़ी नहीं रहेगा। अब चलिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में हजारों घर आपको दिखाएंगे जिसके ऊपर छत नहीं है। बिल्कुल।
और वो रहने के लिए मजबूर हैं। एक बात और अच्छी याद आपने दिला दिया, राजगीर कुंड इंटरनेशनल पैलेस है, वहां फॉरेन से लोग आते हैं विदेश से और उस स्पॉट पे भिखारी बैठे रहते हैं, तो क्या मैसेज लेकर जाएंगे 2023 में? हाँ, यहाँ पे जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, फॉरनर आएंगे, तो वो सीधे जाएंगे, कहेंगे यार बिहार गए थे राजगीर, नीतीश कुमार का गृह जिला था, साला के वहाँ पे लोग कार्टून पे खाना खा रहे थे बच्चे बैठ करके, खाने के लिए अनाज नहीं है, खाने के लिए थाली नहीं है, उस राज्य का, पूरे राज्य का ढांचा कैसा होगा? कैसा होगा? वो इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे वैसा दुर्व्यवहार है, तो मेरे गाँव में कैसा होगा? कैसा होगा? और उसी जगह पे मुख्यमंत्री पूजा करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, वन पर्यावरण मंत्री आते हैं, और वहीं पे वो भिखारियों का भीड़ रहता है। नहीं समझ में आता है कि इनको उठा दो, सरकार क्या हो आप, इतनी कंगाली दूर नहीं कर सकते? उनके पास से जाते हैं, उनके पास से जाते हैं। जब राजगीर को चीरते हुए जाते हैं उधर, क्या बोलते हैं कि बलगंगा के तरफ नीतीश कुमार जी, तो वहीं पे बैठा हुआ रहता है भिखारी, लेकिन उनको भिखारी पर नजर नहीं जाता है। उनको माइंड में बस यही चलना होता है कि अगला बार किसके साथ पलटी मारना है, पलटी मारना। अगला बार बीजेपी के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आरजेडी के पास जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। नीतीश कुमार के पास सिर्फ यही माइंड में चलते रहता है कि शराबबंदी किए हैं, सब जनता खुश है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि शराबबंदी से हर दिन लोगों की मौत हो रही है। आखिर इतना जो देखे थे पासी समाज सब मिलके पटना क्यों चढ़ गया था? गलत कानून है, दबाया जा रहा था इस चीज को। 5 साल तक आप नियम बनाए, नियम आखिर जबरदस्ती मुट्ठी बंधवाया, थोप दिए, तो वो आखिर ब्रस्ट होगा, ब्लास्ट होगा, हुआ। वही लोग गए वहां पे पटना में, पिटाए कुटाए, जनता पिटा कुटा, जनता लोकतंत्र को जनता दहाजना भी ठीक नहीं है। जनता पिटा रही है, कुटा रही है, सरकार कुर्सी बनाने में व्यस्त है, बचाने में व्यस्त है। यही है 100 सवाल का एक जवाब। और हम ये भी जानते हैं कि इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किया जाएगा। कुछ ऐसे भी अंधभक्त कह देते हैं, अरे मीडिया अंधभक्त क्या हो सकता है, मतलब ऐसा है कि देखिए, मीडिया और कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। हम ना किसी के पक्ष में बोलते हैं ना किसी के विपक्ष में बोलते हैं, जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो है और उस पर बात करते हैं। और ये पब्लिक है, सब जानती है किसके मन से क्या निकल रहा है। बाहर से कुछ होता थोड़े है, आपको नहीं पता चलता है कि भीतर से क्या निकल रहा है। भीतर से मोदी उठ रहा है तो मोदी भीतर छुपा था। अरे कोई परमात्मा नहीं है कि जिसकी बड़ाई और माथा पटक दूंगा उसके मतलब पांव पे। क्या गलती बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं परमात्मा है, कोई नहीं परमात्मा। वो भी मेरे द्वारा चुने गए, वो प्रधानमंत्री हैं, मेरे द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं, मेरे द्वारा चुने गए विधायक हैं और एमपी हैं। वो अपने आप से नहीं बने हैं, उनको हम बनाए हैं। तो मेरा दायित्व बनता है उनसे सवाल पूछना, और आप भी पूछिए। और आप गलत करेंगे तो बिल्कुल ठोक कर आपके आंख में आंख डालकर हकीकत बयां करने का शक्ति। विधायक जी से भी सवाल पूछेंगे, आम पब्लिक गलती करेगी तो उनसे भी पूछेंगे। शासन प्रशासन से बैर नहीं और नेताओं जी की खैर नहीं, बिल्कुल कोई रहे सबसे सवाल होगा, सबसे सवाल होगा। क्या कहते हैं कि मतलब सवाल मोदी जी से नहीं कर रहा क्या? विरोधी क्या कर रहा है? कन्हैया क्या कर रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? मोदी जी से क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत भारत को अच्छा कर दिया, जब से आप आए हैं तो कहते हैं फॉरेन में इंडिया का एक डिग्निटी बढ़ गया है। तो डिग्निटी बढ़ गया है ठीक है, लेकिन आपने इतना टैक्स लगा दिया है कि अब कंपनियां चाहती है कि भारत छोड़ के भागो, दूसरा देश चले जाओ। जा रही है, लोग जा रही है, बिहार छोड़ करके दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दूसरे स्टेट वाले छोड़ करके दूसरे कंट्री जा रहे हैं। तो इतने इंडस्ट्री कंपनी बाहर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत लंगड़ा होगा कि नहीं? लंगड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पे सवाल होगा। यहाँ पे भारत में 2 करोड़ रोजगार देने की, नौकरी देने की बात कहे थे मोदी जी। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? पेट्रोल का दाम कहाँ है? डीजल का दाम कहाँ है? गैस का दाम? बिल्कुल 2014 के बाद एक भी घर नहीं होगा। मोदी जी बोले थे कि हम हर घर के लोगों को एरोप्लेन पर चढ़वाएंगे, और बहुत सारे लोग अभी भी हैं ऐसे कि वो एरोप्लेन नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं पास से। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। और उस राज्य, उस देश में हम रहते हैं जहाँ पे नेताजी वादा करके लॉलीपॉप दिखा करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कुछ अता पता नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है। हमारे इंडिया में कोई भी टूरिस्ट आना चाहते हैं तो आसानी से आ जाते हैं फॉरेन से, और हम लोग अगर अमेरिका जाना चाहें तो बिल्कुल समझिए कि असंभव है। भगवान से मिलने वाली बात हो जाती है कि अमेरिका का होगा नहीं होगा। और कहते हैं कि हम लोग गुरु थे, विश्व गुरु, लेकिन अब गुरु वो बन बैठे हैं, और वहां से आदेश करते हैं मोदी जी, सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भूत था आगे चलकर वर्तमान में सुधरा है। अब विज्ञान का हम लोगों ने सहारा लिया है, उसको ढाल बनाया है, तब कहीं ना कहीं चीन और आसपास के जो इधर मतलब दुश्मन देश है डर रहे हैं। नहीं तो आपके स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है, 2 मिनट में मिटाया जा सकता है। अणुबम के मुकाबले आप क्या करेंगे? जय श्री राम पढ़ के, आस्था और धर्म बीच में लाकर? कुछ नहीं।
राम मंदिर बनवा करके आप क्या अथी कर लीजिएगा। जरूरी है धार्मिक प्रवृत्ति होना चाहिए देश में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धर्म पे आप एकदम पड़े हुए हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से आज जो हजारों लोग भूखे सो रहे हैं उनका पेट भर जाएगा? बिल्कुल, मैं उनको कहना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदी बोला ही जा रहा है, हिंदू है ही, नामे हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे सेकुलरिज्म है, कुछ और भी लोग आ गए हैं, तो क्या दिक्कत है? और कहते भी हैं कि अपना भारत सबसे